हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। राजस्थान में पॉलिटिक्स गर्मा गर्म हो चुका हुआ है। यहाँ पर अपोजिशन और पोजीशन वालों को लेकर नहीं, अशोक गहलोत जी की सरकार में ही हुआ है। दरअसल कल असेंबली के सेशंस चल रहे थे राजस्थान में और वहीं पर अशोक गहलोत साहब के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक मंत्री ने ये कह दिया कि पहले हमें रिट्रोस्पेक्शन करना चाहिए वुमेन सेफ्टी को लेकर, क्योंकि डिस्कशन वहां पर मणिपुर के सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में चल रहा था और विद इन कपल ऑफ आवर्स ही उस मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, तो मैं इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हुआ क्या कि मणिपुर के बारे में जो है वो इशू उठाया गया था राजस्थान के असेंबली में। डिस्कशन वहां पर चल रहा था, कांग्रेस के लीडर्स वहां पर बात कर रहे थे। अब हुआ क्या कि इमीडिएटली वहां पर जो मंत्री थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, यानी कि खुद कांग्रेस की सरकार के, तो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन उठा दिया कि हमें पहले खुद को रिट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में भी रिसेंटली इस तरीके का एक गोरसम इंसिडेंट हमें देखने को मिला हुआ था। सो जैसा ही उन्होंने ये कहा कि कपल ऑफ आवर्स में ही इमीडिएटली उन्हें सैक कर दिया गया था, राजभवन को नोटिफिकेशन भेजा गया था और इमीडिएटली राजस्थान के गवर्नर ने इस पिटिशन को भी या फिर इस अर्जी को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और इमीडिएटली मंत्री को डिसमिस कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि जो डिसमिसल हुआ है वहाँ के गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर जो कलराज मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है राजभवन के एक स्टेटमेंट के द्वारा कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने रिकमेंड किया कि उन्हीं के एक मंत्री जो राजेंद्र सिंह घुड्डा साहब हैं, उन्हें यहाँ पर डिसमिस किया जाए। अब देखिए, हम सभी पॉलिटी में पढ़ चुके हुए हैं कि भले ही चीफ मिनिस्टर जो है वो हाउस ऑफ द लीडर क्यों ना होते हो, बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हीं के कहने पर अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नर जिसे चाहे डिस्क्रिशन यहाँ पर उन्हें नहीं मिलता, मुख्यमंत्री जिसे कहेंगे उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा, मुख्यमंत्री जिसे डिसमिस करने को कहेंगे उन्हें डिसमिस किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अशोक गहलोत जी ने यह रिकमेंडेशन भेजा हुआ था कि राजेंद्र सिंह को यहाँ से डिसमिस कर दिया जाए। अब राजेंद्र सिंह जी जो थे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सैनिक कल्याण इंडिपेंडेंट चार्ज, साथ ही साथ होमगार्ड, सिविल डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मिनिस्टर थे वहां पर। और डिस्कशन वहां पर असेंबली में चल रहा था राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल 2023 पर। अब इसी का डिस्कशन चलते हैं, वहां पर मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, जो रिसेंटली सेक्सुअल असॉल्ट है, उस पर डिस्कशन हो रहा था और सडनली मिनिस्टर साहब ने इस तरीके की बात कही हुई थी। अब यहाँ पर मौका यही है, बीजेपी जो कि वहां पर ऑपोजिशन पे है, तो वहां पर ऑपोजिशन के लीडर बीजेपी के राजेंद्र राठौर जी ने ये स्टेटमेंट को बड़े ही आसानी से और बड़ी ही चालाकी से उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने एक आर्टिकल यहां पर कोट किया। ही सेड आर्टिकल 164 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि सरकार जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर काम करती है। याद रखिएगा इस वर्ड का, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर चलती है और जब एक मंत्री बात करता है तो इसका मतलब यह कि पूरी सरकार के लिए वो बात कर रहा है। इसी को दरअसल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कि मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि उनकी सरकार का यहाँ पर लूप होल है, कुछ गलतियां हुई हैं, उन्होंने अपनी सरकार को एक्सपोज किया और ये बहुत ही शेमफुल सी थिंग है और मैं कंग्रेचुलेट करता हूं राजेंद्र सिंह को। तो आइए थोड़ा बहुत इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। दरअसल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमने यूके से लिया हुआ है, इसे बेडरॉक माना जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस प्रिंसिपल को बेडरॉक माना जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स जरूर है, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स वही होते हैं जो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले वाराणसी के एमपी, बाद में जाकर वो देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि एमपी लोग ही चूज करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यानी कि जिनके पास मेजोरिटी यहाँ पर होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75, अब वहां पर जो 164 की बात की गई थी वो स्टेट के बेसिस पर थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के सेम ही हैं, तो हम यहाँ पर सेंटर के बारे में थोड़ा बहुत कहते हैं। तो आर्टिकल 75 क्लियरली बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को, यानी कि लोअर हाउस को, पीपल ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल को, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सभी मिनिस्टर्स की ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक साथ जवाबदारी दे लोकसभा को, जो कुछ भी कमीशन जो कुछ भी यहाँ पर डिसीजंस वगैरह लिया जाता है। इसीलिए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है या फिर किसी भी स्टेट के लोअर हाउस में या फिर असेंबली में पास किया जाता है, अपर हाउस में पास नहीं किया जाता। और कलेक्टिव और ये जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है, किसी एक मंत्री के खिलाफ आप मूव नहीं कर सकते, मतलब पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही ये मूव होता है। किसी एक मंत्री के खिलाफ भी मूव होना, पूरी सरकार गिर जाएगी, पूरी सरकार के खिलाफ भी मूव होना, यहाँ पर पूरा मंत्री शाखा जो है वो गिर ही जाएगा पूरी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, और पूरे मिनिस्टर्स को यहाँ पर से रिजाइन करना पड़ेगा, इवन अगर वो मिनिस्टर राज्यसभा से भी क्यों ना आता हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेडरॉक है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट का डिसीजन जो है वो सभी कैबिनेट मंत्रियों पर बाइंडिंग है।
इवन बाकी के मिनिस्टर्स पर भी, इवन अगर वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, इवन कैबिनेट के मीटिंग्स में भी अगर वो आएंगे, वहां पर डिफर करेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कोई भी कैबिनेट का डिसीजन तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। सरकार की कोई भी पॉलिसी अगर उन्हें पसंद नहीं आती तो सिंपल सी चीज, वो इमीडिएटली नोटिस दे सकते हैं, अपना रेसिग्नेशन दे सकते हैं गवर्नर को और वो रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार कैबिनेट ने कुछ डिसीजन लिया तो सभी मिनिस्टर्स उसे जुड़कर ही रहेंगे, हर हाल में उसे सपोर्ट ही करेंगे, चाहे वो कैबिनेट के अंदर हो या फिर बाहर। यानी कि इवन लोअर हाउस में भी, आम पब्लिक में भी जब उनसे कुछ पूछा जाएगा तो वो उस डिसीजन को सपोर्ट ही करेंगे। क्या ऐसा हुआ है कई बार? जी कई बार हो चुका हुआ है। बेस्ट क्लासिक एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो बाबा साहब अंबेडकर ने रिजाइन किया हुआ था पंडित नेहरू जी की कैबिनेट में से जब 1953 हिंदू कोड बिल को लाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वहां पर मतभेद थे बाबा साहब अंबेडकर के और नेहरू के। तो इसी के चलते बाबा साहब अंबेडकर ने रिजाइन किया हुआ था। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior. There is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।